Hello everyone, good afternoon and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your Jacker expert. दोस्तों आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आपका अपकमिंग एग्जाम है जो शुरू हो रहा है 4 मई से 20 मई तक, आप इसमें क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे कि इसी एक अटेम्प्ट में आप अपना JIB या DPF क्लियर भी कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पेपर 3 जो कि है AFM अकाउंटिंग एंड फिनेंस। तो ये जो अकाउंटिंग एंड फिनेंस वाला टॉपिक है या पेपर है, इससे लोग मोस्टली ज़्यादा डरते हैं क्योंकि जनरली जो लोग आर्ट या साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्हें ये चीज़ें कम समझ में आती हैं। और बड़ा रीज़न भी है क्योंकि आपका चूंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं रहा है, इस वजह से भी थोड़ा सा आप ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इतने कम दिनों में क्या स्ट्रेटजी यूज करके आप अपने AFM के पेपर को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं, जहां पे आप 60+ मार्क्स आराम से अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों 4 पेपर टोटल आपको देने हैं और हर पेपर में के अलग अलग स्ट्रगल हैं। ठीक है, कहीं पे आपको लॉ के लिए अलग चीजें पढ़नी है, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेंगी, रिटेल के लिए अलग है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के लिए अलग है, सेम वैसे AFM के लिए अलग प्रैक्टिसेस आपको करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम AFM के बारे में बात करें या इवन अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करें, तो अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि बहुत कम टाइम आपके पास रह गया। अगर आज से देखा जाए तो 10 दिन का भी टाइम आपके पास नहीं है। तो इतने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे एग्जाम देना है, वो भी अगर आप एक बैंकर हैं तो बैंक की जॉब करने के साथ साथ। तो हम यहाँ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप बैंक से छुट्टी ले लीजिए। बस बैंक में जो आप जॉब कर रहे हो, मान लो 8 घंटे की, 9 घंटे की, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें से केवल आपको 3 से 4 घंटा देना है डेली। आज से अगर आप 10 दिन के लिए भी स्ट्रेटजी देखना चाहते हो दोस्तों, तो केवल 3 से 4 घंटे का टाइम आपको डेली बेसिस पे देना है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अपने शेड्यूल पे ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना है, एक रूटीन बनाना है कि ओवरऑल आपको 4 पेपर देने हैं। हर पेपर का डेट अलग अलग है और हर पेपर के बीच में अच्छा खासा आपको गैप भी मिल रहा है। जैसे AFM का पेपर आपका 12 मई को है, ठीक है, तो अब 2 पेपर के बीच में लगभग 4-5 दिन का गैप है, ये बहुत अच्छी बात है। तो उस गैप का भी फायदा आप आराम से उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर शेड्यूल प्लान करना होगा कि भाई AFM का जो सिलेबस है उसको हम कैसे कवर करें, कितना टाइम दें। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि AFM के पेपर में जो 4 मॉड्यूल्स हैं उन पे आपको कितना टाइम देना है, कौन सा मॉड्यूल जो है वो आपका JIB क्लियर करा देगा। और दोस्तों साथ ही साथ सेकेंड थिंग ये भी है कि अब अधिक से अधिक प्रैक्टिस आपको देना है। कहीं पे भी टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, कई सारी अच्छी बुक्स आती हैं प्रिपरेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों ये मोस्ट रिलायबल मेथड है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो इससे आप एग्जाम के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हो कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का टफनेस लेवल क्या है। फिलहाल दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और ना ही बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। अब आप इस पड़ाव पे हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है। अब एंड मोमेंट पे आपको क्या करना है, केवल उन्हीं स्कोरिंग टॉपिक्स पे फोकस करना है जहाँ से आप अधिक से अधिक स्कोर बना सकते हैं। तो अपने वीकनेसेस को पे ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नया मत पढ़िएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा केवल उन्हीं टॉपिक्स पे जो हम आपको रिकमेंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिवीजन जो है आपको करना है। जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई है, आई होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर नोट्स नहीं बनाया तो अभी भी टाइम है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जैसे AFM में कई सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, फॉर्मूले भी आते हैं, तो वो सब जरूर से नोट कर लीजिए। अच्छा खासा स्कोर वो आपको AFM में दिलाएंगे। और एट लास्ट जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो पाए उतना अधिक से अधिक प्रैक्टिस आपको करना है, स्पेशली AFM में।
दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो 3 पेपर हैं इसके अलावा वो थियोरेटिकल है, 100% थियोरेटिकल है। लेकिन ये जो एएफएम वाला पार्ट आपका है, यहाँ पे थियोरी के साथ न्यूमेरिकल भी आता है, और यही रीजन है कि 3 पेपर तो आपके क्लियर हो जाते हैं, एएफएम रह जाता है। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूंगी कि भाई यहाँ पे न्यूमेरिकल से ना बचें, जो भी फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक्स हैं उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए और उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों होते हैं न्यूमेरिकल वाले, जहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आंसर्स को लेकर के। तो चलिए एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं एएफएम के। दोस्तों इसमें 4 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सेकेंड है फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, थर्ड है फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड लास्ट है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब अगर हम अकाउंटिंग के 3 पार्ट पढ़ें, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, तीनों ही आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको पूरा का पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है। अगर हम अब केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कैसे आपको अधिक से अधिक हम स्कोर दिला दें कि भाई एएफएम आपका क्लियर हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो 4 मॉड्यूल हैं इसमें से पहला मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा जेआईबी में नहीं होता है कि हर एक मॉड्यूल से इक्वल पोर्शन में क्वेश्चंस आए, नहीं। मॉड्यूल 2 छोटा है, मॉड्यूल डी में 1-2 टॉपिक ही ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आपका मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3 लाता है। तो अब आपके लिए रिकमेंडेशन या सजेशन भी यही रहेगा कि मॉड्यूल 1 एंड 3 पे ज्यादा फोकस करिए। जैसे मॉड्यूल 1 ये है, देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद ये जो पूरा हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये जो एरर्स हैं, एरर से हर बार एक क्वेश्चन आता है। डेप्रिसिएशन से आपका न्यूमेरिकल या फॉर्मूले बनते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल आता है, कुछ एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे कि भाई इसमें से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अच्छा यूनिट है, यानी कि स्कोरिंग यूनिट है। अगर हम यूनिट 2 यानी कि मॉड्यूल बी के बारे में बात करें, तो मॉड्यूल बी का नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे दोस्तों बैलेंस शीट इक्वेशन से आपका क्वेश्चन आता है। कंपनी अकाउंट इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के एलिमेंट से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस तो मिनिमम यहाँ पे गारंटेड वाले हैं जो बनेंगे ही बनेंगे। अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी। दोस्तों अकेले अगर आप मॉड्यूल सी पे अपना कमांड बना लेंगे तो 40% चीजें तो आपको यहीं से मिल जाएगी। रेशियो एनालिसिस गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, हर बार यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो मिनिमम आता है। न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर ये इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बॉन्ड्स, ये जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो 2 पार्ट है यहाँ पे, एक करेंट यील्ड और एक वाईटीएम, दोनों का एक फॉर्मूला है, इसमें से किसी से एक पे क्वेश्चन तो जरूर आएगा। फिर उसके बाद फॉरेक्स वाले पार्ट से, फॉरेक्स मार्केट से क्वेश्चन बनता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सारे मॉडल हैं दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर में और गारंटेड क्वेश्चन आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फॉर्मूले आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक वैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर जिसे हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। दोस्तों मैं बोल रही हूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये हर बार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही रीजन है, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, डेरिवेटिव्स के टाइप्स हो गए, फॉरवर्ड डेरिवेटिव क्या है, ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर डेरिवेटिव्स क्या है, हर बार ही यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे यूनिट्स आप देख रहे हो ना, 10 यूनिट्स, यहाँ से 1-2 यूनिट को छोड़ा जाए तो हर यूनिट से हर बार क्वेश्चन आते हैं।
इसीलिए मैंने बोला कि भाई यहाँ पे 40% क्वेश्चन अकेले इस मॉड्यूल से आपके आते हैं। तो एक मॉड्यूल पे अगर कमांड बन गया तो भी 40% तो आप आराम से अचीव कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कट ऑफ भी आपका होता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूल डी, टैक्सेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो टैक्सेशन में भी दोस्तों ये जो टैक्स वाला पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स से गारंटेड है आपका एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। ये जो इनकम के 5 हेड्स हैं, अब आप लोग बैंकर हैं तो आप ऑलरेडी इन सब चीजों से फैमिलियर होंगे। इनकम के जो 5 हेड्स हैं वहां से पूछा जा सकता है, सेक्शन पूछा जा सकता है, या जैसे पूछ लेंगे कि भाई कैसे हम इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से वैल्यूज ऐड होंगे, ठीक है, रिबेट कौन से सेक्शन में मिलता है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें ही पूछी जाती हैं। और फिर यहाँ पे आपके जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वो भी न्यूमेरिकल। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, एएफएम एकमात्र ऐसा पेपर है जहां पे आप न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते हैं। बट एक बार अगर न्यूमेरिकल पे आपने कमांड बना लिया तो कोई भी आपको एएफएम का पेपर क्लियर करने से नहीं रोक सकता। फिलहाल जेआईबी के कैटेगरी में अच्छी बात यह है दोस्तों कि 4 पेपर देना है, चारों का इंडिविजुअल कट ऑफ होता है। अगर आपने 3 पेपर क्लियर कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम केवल आपको एक ही पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आप फेल हो जाते हो और नेक्स्ट टाइम आपको सारे पेपर देना हो। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो आई होप कि आपको काफी हेल्प मिला होगा दोस्तों। बाकी हम आपके साथ पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे। आपके कुछ भी डाउट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी होगी हम इसी ग्रुप के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी डिस्कशन होंगे हम इसी ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। जो भी सेशंस हम लाएंगे स्पेशली आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए पीडीएफ भी हम आपको इसी ग्रुप में शेयर करेंगे। तो सब लोग इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और जैसा कि मैंने बोला, कुछ भी डाउट्स है, इवन अगर आपको एएफएम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है समझ में नहीं आ रही है, कोई न्यूमेरिकल है, तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी और मिलूंगी जल्द ही आपसे। थैंक यू सो मच।